अवतार श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामनामणिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य राय सागर जी महाराज की। एक व्यक्ति अपना घर बना रहा था। मकान बनाने के लिए वो दीवार उठाता, 5-7 फीट 10 फीट दीवार उठती और बार बार ढह जाती थी। काफ़ी दिनों से वह परेशान था। एक दिन किसी संत का उधर से गुजरना हुआ और उसने अपनी पीड़ा उनके समक्ष प्रकट की। संत ने उसे देखा और ज़ोर से हंसते हुए पूछे, भाई तो दीवार तो उठा रहा है, ये बता इसकी नींव किधर है? दीवार तो उठा रहा है, ये बता इसकी नींव किधर है? उसने कहा, गुरुदेव लोग बड़े बेवकूफ़ हैं जो अपना बहुत सारा पैसा, समय और शक्ति उस नींव में लगा देते हैं जो दिखाई भी नहीं पड़ती। मैं अपना मकान बनाऊंगा और बगैर नींव के बनाऊंगा। संत जोर से हंसे और कहा, बस मुझे हंसी आ रही है तेरी नादानी पर और तेरे से भी ज़्यादा दुनिया के लोगों की नादानी पर। तू अपना मकान बिना नींव के बनाना चाहता है और लोग अपना जीवन बिना नींव के खड़ा करना चाहते हैं। जैसे किसी मकान की स्थिरता के लिए नींव आवश्यक है, वैसे ही जीवन की स्थिरता के लिए धर्म आवश्यक है। धर्म हमारे जीवन का मूल है, आधार है, नींव है। और ये बात हमने सदियों से सुना है। हमारे देश में धर्म को सर्वाधिक महत्व दिया गया और ये कहा गया कि धर्म जीवन का परम तत्व है। धर्म किसी महिमा से प्रेरित होकर लोग अपने अपने तरीके से धर्म का आराधन भी करते हैं। सवाल, धर्म क्या है और धर्म का हम किस रूप आराधन करें? कुरल काव्य में आज उसकी ही चर्चा मैं आप सबके बीच करूंगा। धर्म की महिमा हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बिना धर्म के हम अपने जीवन का उद्धार नहीं कर सकते हैं। ऐसा कहा गया है कि धर्म से शून्य मनुष्य पशु के समान होता है। पर सवाल है, धर्म क्या है? आज एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र आप सबको दे रहा हूँ। हम लोग जब कभी भी धर्म की बात करते हैं, पूजा पाठ, धार्मिक क्रियाएं, धर्मोपासना के कार्य हम तुरंत तत्परता से करने लगते हैं। जब हम किसी व्यक्ति के विषय में कहते ये व्यक्ति बड़ा धर्मात्मा है या धार्मिक है, तो हमारे आँखों के आगे एक ऐसे व्यक्ति की छवि उभरती है जो रोज़ पूजा पाठ करता है, स्वाध्याय करता है, सत्संग करता है। पूजा पाठ करता है, स्वाध्याय करता है, सत्संग करता है, व्रत उपवास करता है, साधु संतों की सेवा करता है, त्याग तप करता है और दान धर्म करता है। हम लोगों की नज़र में वो व्यक्ति धर्मात्मा होता है। निश्चित धर्मात्मा व्यक्ति के जीवन में ये सब घटता है, लेकिन जो ये सब करता है वो धर्मात्मा हो ये कोई ज़रूरी नहीं। वो धर्मात्मा के रूप में देखा जाएगा, धर्मात्मा के रूप में जाना जाएगा, उसकी पहचान धर्मात्मा के रूप में हो सकती है, पर उसके अंतस्करण में धर्म हो ही ये सुनिश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। आज का सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है जो हर व्यक्ति को अपने अंदर झांक कर झकझोरता है।
क्या है? आज के सूत्र को मैं पढ़ता हूँ। अपना अंतःकरण पवित्र रखो, धर्म का समस्त सार बस एक ही उपदेश में समाया हुआ है, अन्य सब बातें और कुछ नहीं, केवल शब्दाडंबर मात्र है। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, अपना अंतःकरण पवित्र रखो, धर्म का समस्त सार बस एक ही उपदेश में समाया हुआ है, अन्य सब बातें और कुछ नहीं, केवल शब्दाडंबर मात्र है। तो शब्दों का आडंबर है, मतलब अंतःकरण की पवित्रता ही धर्म का सार है। हम धर्म करते हैं, बढ़ चढ़ कर करते हैं, रुचि पूर्वक और तत्परता से करते हैं, लेकिन अपने भीतर निहारे झांके कि जिसे धर्म कहा जाता है, जो धर्म की मूल आत्मा है, वो मेरे अंदर स्थान पा रहे हैं या नहीं। उसकी तरफ मेरी दृष्टि होनी चाहिए। अंतःकरण की पवित्रता। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, कहीं कचरा पड़ा हो, उसमें सेंट उड़ेले तो क्या खुशबू आएगी? क्या होगा? वो सेंट भी कचरे में परिवर्तित हो जाए। कचरे के ऊपर चाहे कितनी भी सुगंधित वस्तु आप डालो, वो सुगंधित वस्तु भी दुर्गंध में परिणत हो जाएगी। इसी तरह तुम्हारे हृदय में कलुषता है, मलिनता है, कचरा भरा है, तो तुम्हारे द्वारा किया जाने वाला सारा सत्कर्म कचरे में जाता है। अपने मन से पूछो, मैं धर्म करता हूं या मैं धर्म को जीता हूं? धर्म करना, धर्मी कहलाना, धर्म को जीना और धर्म का फल पाना, आज की 4 बातें। धर्म करना सब करते हैं, आप भी बढ़ चढ़ करके धर्म करते हैं और रोज यही उपदेश दिया जाता है, धर्म करो। पर पहले धर्म को समझो तो। जब धर्म को समझोगे तब सही धर्म करोगे। प्रायः लोग आत्ममुग्धता में जीते हैं, धर्म के नाम पर भ्रम पालते हैं, बाहर की क्रियाओं को मात्र को धर्म समझकर ऊपरी कर्म कांडों में उलझ करके रह जाते हैं। धर्म का जो मूल स्वरूप है वो कहीं दूर छिटक जाता है और उस पर से एक प्रकार की ऐसी आत्ममुग्धता होती है जैसे मैंने बहुत कुछ कर लिया। मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ, मैं कितना व्रत उपवास करता हूँ, मैं कितनी त्याग तपस्या करता हूँ और मैं कितना दान पुण्य करता हूँ, ये एक तरफ है। मेरे विचारों और भावों में कितनी पवित्रता और निर्मलता है, ये एक तरफ है। मैं किधर देख रहा हूं? मैंने अगर धर्म को इन क्रियाओं में ही समझ रखा, धर्म का अर्थ ये क्रियाएं समझी है, तो ये क्रियाएं तो करते करते युग बीत गया, कोई क्रिया से कोई लाभ होने वाला नहीं है। इन क्रियाओं के प्रयोजन को जब तक नहीं समझोगे, उसका सच्चा फल नहीं मिलेगा। तुम धर्म कर रहे हो, खूब कर रहे हो, कई लोगों का तो धर्म उनका रूटीन बन गया है, लेकिन धर्म करते हैं, करते करते भी
अंदर विकृतियां पालते रहते हैं। अपने मन से पूछो, मेरे मन की दशा क्या है? अगर मेरे हृदय में ईर्ष्या, लालच, क्रोध भरा है तो धर्म कहाँ? बहुत अच्छी बात कही है, ईर्ष्या, लालच, क्रोध और अप्रिय वचन, इन सब से दूर रहो। धर्म प्राप्ति का यही मार्ग है। ईर्ष्या, लालच, क्रोध और अप्रिय वचन, इनसे दूर रहो। धर्म प्राप्ति का यही मार्ग है। अपने भीतर उतर के देखो, मैं धर्म कर रहा हूं, धर्मी कहला रहा हूं, पर क्या अंदर धर्म को स्थान दे पा रहा हूं? यदि मेरे हृदय में ईर्ष्या है, मेरे हृदय में घृणा है, मेरे हृदय में नफरत है, मेरे हृदय में कटुता है, मेरे हृदय में द्वेष है, और ये उत्तरोत्तर पनप रहे हैं, तो ये मान करके चलना, धर्म के नाम पर भी मैं पाप का बीज बो रहा हूं। पवित्रता कहाँ? कटुता के साथ पवित्रता और कलुषता के साथ पवित्रता कभी प्रकट नहीं हो सकती। यदि ये सब मैं कर रहा हूं तो ये मुझे परेशान करने वाले होंगे, ये मुझे दुखी बनाएंगे, इनसे मैं अपने जीवन को कभी सही नहीं कर पाऊंगा। अपने अंदर देखो, मुझे तब बड़ा आश्चर्य होता है जब लोग बाहर से धर्म खूब करते हैं लेकिन अंदर खोखले रहते हैं। एक सज्जन ने 16 कारण के 16 उपवास किए। बड़ी बात है, 16 उपवास कोई साधारण बात तो नहीं। निर्जल लगातार 16 दिन के उपवास किए। पारना के बाद उनने एक उत्सव किया। उत्सव में सबको बुलाया, पर अपने सगे भाई को बुलाने से इनकार कर दिया। उसका उसके सगे भाई से कोई 8-10 वर्षों से अनबन चल रही थी। उसकी धर्मपत्नी बहुत समझदार थी। वो चाहती थी कि इन्होंने इतना बड़ा तप किया है तो इनका मन भी साफ हो जाए, भाई के प्रति जो द्वेष की गांठ है वो गांठ खुल जाए। लेकिन पति पर पत्नी का कोई जोर नहीं चल पा रहा था। उसने मुझसे कहा कि महाराज जी, ये उपवास किए, सबको बुलाने की बात कर रहे हैं, मैं उनकी बात करती हूँ तो भड़क जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि इनका उपवास सार्थक हो सके और ये काम केवल आप ही कर सकते हैं। हमने कहा देखता हूँ। जब मेरे पास वो आया तो मैंने पूछा, उपवास अच्छे से हो गया? बोले हाँ महाराज, आपके आशीर्वाद से किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। मैंने फिर पूछा, उपवास अच्छा हो गया? हाँ महाराज, कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने कहा भैया, मैं बाहर की परेशानी की बात नहीं कर रहा हूँ, तेरे मन की परिणति की बात पूछ रहा हूँ। उपवास का मतलब जानते हो? आत्मा का वास करना, आत्मा से निकटता बढ़ाना, आत्मा के निकट आकर रहना। तुमने 16 उपवास का इतना बड़ा तप किया है, ये बताओ तुमने अपनी आत्मा को साफ किया कि नहीं किया? तुम्हारे मन में अभी भी किसी के प्रति कोई वैर भाव की गांठ पड़ी है तो तुम्हारा ये उपवास उपवास नहीं, कोरा लंघन है। जब मैंने ऐसा बोला तो उसे लगा कि जरूर महाराज को कुछ पता चल गया। हमने कहा मुझे ही नहीं, पूरे गांव को पता है।
तेरा तेरे भाई से कितनी खटपट है और कैसी कटता किसी से छिपा नहीं। मैं चाहता हूं कि तूने जो उपवास किया है तेरा ये उपवास सार्थक हो, और इस उपवास का सच्चा फल पाना चाहते हो तो तुम अपने भाई को क्षमा करते हुए अपने अंदर की गांठ खोल दो, तो तुम्हारा उपवास सार्थक होगा। अब एक वाक्य में तो गांठ खुलती नहीं है, 10 बरस की गांठ थी पक्की। उसने कई तरह से अपनी सफाई देनी चाहिए, मानो वो तो साफ सुथरा है, गलती उसकी। मैंने कहा देख भाई, सवाल किसकी गलती है इसका नहीं है, सवाल इसका नहीं कि गलती किसकी है, सवाल तो केवल ये है कि ये व्यवहार गलत है, न तेरे हित में है न उसके हित में है। मैं तुझसे कहूँगा कि तूने बड़ा व्रत किया है, 16 कारण व्रत, और 16 कारण भावना में पहली भावना है दर्शन विशुद्धि। तो तेरे अंदर की विशुद्धि होनी चाहिए, अंदर निर्मलता होनी चाहिए। इस मल को निकाल, इस गांठ को खोल दे, अन्यथा तुम्हारे उपवास का कोई मतलब नहीं। ये तो शरीर को सुखाने का लंघन मात्र है। तुम अपने भाई से बात करो, उसे बुलाओ, अपनी ओर से उससे क्षमा मांगो, उसको क्षमा करो और मन की सारी गांठें खोलो। महाराज मेरी गलती नहीं है तो क्षमा क्यों मांगे? हमने कहा ध्यान रख, फिर तू वही गलती कर रहा। मैं कह रहा हूँ सवाल किसकी गलती है इसका नहीं है, सवाल तुम्हारा ये जो व्यवहार है ये गलत है, इसको मानते हो? हाँ गलत है, इसको तो मानता हूँ। तो इसको सुधारना चाहिए कि नहीं सुधारना चाहिए? तो हमने बोला इसकी पहल कौन करेगा? जिसने तपस्या किया वो, या दूर खड़ा है वो? तुझे अपनी तपस्या को सार्थक करना है तो सबसे पहला काम ये करो। मैंने उसे थोड़ा झकझोरा, मन बना। उसने फोन किया भाई को कि भाई तुम्हें पारना में आना है और मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। भाई ने कहा भैया बहुत उछल पड़ा, बोला आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आपके पास आ रहा हूँ। पारना में भी एक दिन बाकी था। वो पहुँचा और भाई जो एक दूसरे से गले मिले, अंदर का जो भी था सारी मलिनता आंसू से बह गई और एक ही बात कहा, भैया मुझे क्षमा करो। और उसने कहा भाई मुझे माफ़ करो। दोनों ने एक दूसरे से क्षमा किया और जब गदगद भाव से मेरे पास आए, बोले महाराज जी आपने तो चमत्कार कर दिया। 16 दिन के उपवास में वो आनंद नहीं आया जो आज मन की गांठ खुलने पर आया है। तो हमने कहा भैया यही आज ही तेरा सच्चा उपवास हुआ है। ये तो एक उदाहरण है। प्रकरण मेरे पास आ गया, मामला निपट गया, पर आप देखो आपके अंदर क्या पलता है और क्या चलता है। लोग मंदिर में आकर के भी इस तरह के दुर्भाव अपने मन में रख लेते हैं, तो कहाँ धर्म? ये केवल ऊपर का धर्म जो तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। ऊपरी धर्म से उन्नति नहीं होगी, गहराई से उतरो धर्म करने में। अपने अंदर की पवित्रता रखो, मेरा मन साफ स्वच्छ हो, किसी से वैर ना हो, द्वेष ना हो, किसी से कटुता ना हो, किसी से ईर्ष्या ना हो, नफरत ना हो, घृणा ना हो, सबसे मेरे प्रेम पूर्ण संबंध बने, सबसे सौहार्द और आत्मीयता रहे, मेरे मन में निश्चलता और निष्कलुषता रहे, ये मेरी प्राथमिकता होनी चाहिए। ये पवित्रता होनी चाहिए कि नहीं? लेकिन
इसकी तरफ ध्यान है? हम लोग शास्त्र में पढ़ते हैं चारित्र का नाम धर्म है, और चारित्र क्यों अंगीकार करते हैं? राग द्वेष निर्वृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु। उस राग द्वेष के निवारण के लिए हम धर्म करते हैं, और धर्म करते हुए भी यदि यही करो तो फिर क्या मतलब? अच्छे अच्छे धर्मियों में, अच्छे अच्छे त्यागियों में इस प्रकार की विकृतियां देखने को मिलती है। वे धर्म कर रहे हैं, धर्मी कहला रहे हैं, पर धर्म को जी नहीं पा रहे हैं। धर्म करना, धर्मी कहलाना बहुत सरल है। धर्म करो, जी भर करके करो, उत्साह के साथ करो, पूर्ण लगन और निष्ठा से करो, बढ़ चढ़ कर करो, धर्मी कहलाओगे। पर धर्म के मर्म को आत्मसात करके करो। धर्म को करो मत, धर्म को जीना शुरू कर दो। धर्म को जीना और धर्म करना, इसमें बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? धर्म करना और धर्म को जीना, इसमें बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? धर्म करने का मतलब घंटे 2 घंटे की कोई क्रिया कर लेना। आपने 2-4 घंटे की क्रिया कर ली, धर्म कर लिया, हो गया धर्म। मंदिर में गए, पूजा पाठ किए, व्रत उपवास किए, दिन 2 दिन 4 दिन की क्रिया की, तीर्थ यात्रा किया, सत्संग किया, और कोई हमने धार्मिक कार्य किया, हमारा धर्म हो गया, वहीं फिनिश। तो जो धर्म करते हैं उनका धर्म केवल उनकी धार्मिक क्रियाओं तक सीमित रह जाता है। लेकिन धर्म को जीने का मतलब उसे अपने जीवन के प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित करना। धर्म को केवल धार्मिक क्रियाओं तक सीमित मत रखो, उसे अपने प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित करने की चेष्टा करो। वो धर्म मेरे प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित होना चाहिए। जब हम वो करने में समर्थ होंगे, तब धर्म की असली आभा मेरे भीतर प्रकट होगी। मेरी एक एक सांस धर्ममय हो, ये होना चाहिए। पूछो अपने मन से, धार्मिक क्रियाओं के प्रति तुम्हारा जितना उत्साह रहता है, भीतरी धर्म के प्रति वैसी लगन है या नहीं? अगर तुम्हारे हृदय में वो धर्म स्थापित हो गया तो कोई भी अकार्य तुम्हारे द्वारा होगा ही नहीं। कदाचित हो भी गया तो मन कांपेगा, गलत है। तो इनसे बचिए। ईर्ष्या, लालच, क्रोध और अप्रिय वचन, इनसे बचो। मैं तो ये देखता हूं कि धर्म करते समय भी यदि कोई धर्मी थोड़ा आगे बढ़ता दिख जाए तो उसी से ईर्ष्या होने लगती है, होती है। ये कहां से आगे आ गया, ये कैसे आगे बढ़ गया? ये दुर्बलता है। इसी तरह लालच, क्रोध आदि के परिणाम है जो हमारे जीवन को पूरी तरह असंतुलित बना देते हैं। तो वहाँ पूर्ण सावधानी की आवश्यकता है, अपेक्षा है। एक लक्ष्य बनाइए, मुझे धर्म नहीं करना, मुझे धर्म को जीना है। मेरी एक एक श्वास धर्ममय हो। धर्म धारण करने की चीज होती है, करने की नहीं। धर्म धारा किया, ध्रियते इति धर्म।
जो धारण किया जाए, केवल किया जाए वो धर्म नहीं, वो तो धर्माचार है। हृदय में धर्म को धार लोगे तो तुम्हारे द्वारा की जाने वाली हर क्रिया धर्माचार होगा। और हृदय में धर्म नहीं तो वह केवल ऊपर का आडंबर होगा। उस आडंबर से मुक्त होकर धर्म के मूलभूत स्वरूप को समझते हुए आगे चलना। कई बार देखने में आता है कि अच्छे अच्छे धर्मी के अंदर भी अधर्म पलता रहता है। एक सज्जन ने मुझसे एक दिन बड़े व्यथित मन से कहा कि महाराज क्या बताऊं, मन बहुत बदमाश है। आपको कहते समय मुझे बड़ी लज्जा और संकोच का भी अनुभव हो रहा है महाराज जी, क्या बताऊं। 80 साल की उम्र हो गई तो भी भगवान का दर्शन करते करते भी यदि किसी युवती पर नजर पड़ जाए तो मन डोल जाता है। उस आदमी ने तो ईमानदारी से अपनी बात कह दी, पर थोड़ा सा देखो, कहीं मैं भी उस श्रेणी का व्यक्ति तो नहीं हूं, मेरा स्थान भी तो उस तरह के व्यक्तियों में नहीं है। कहीं मैं अंदर से कमजोर तो नहीं हूं, मुझ में तो कोई कमी नहीं है। जब तक हम अपना आत्मनिरीक्षण नहीं करते तब तक जीवन में कोई सुधार संभव नहीं है। तो आज का सूत्र है, धर्म को जीना है। धर्म करना पर उतना ध्यान नहीं। धर्मी कहलाने में मेरा मान नहीं, सच्चे अर्थों में धर्म को जीने में ही मेरा उत्थान है। तो अब मुझे लक्ष्य रखना है कि मुझे श्वास श्वास पर धर्म अपनाना है, धर्म को जीना है और उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होने देना है। और जब मैं धर्म को जीऊंगा तभी मैं धर्म का फल पाऊंगा। और धर्म का फल क्या है? मोक्ष, स्वर्ग, ये सब परोक्ष फल है। प्रत्यक्ष फल मन की पवित्रता और अहोभाव की वृद्धि, चित्त का प्रसाद, हृदय की प्रसन्नता, मन में सुख शांति और सुकून की अनुभूति। यदि अंतरंग में ठीक रीति से धर्म को धारण करता हूं तो ये बातें सहज रूप से मेरे अंतस्करण में घटित होगी और वो मेरे जीवन को रूपांतरित करेगी। यही मेरे जीवन में की सबसे बड़ी उपलब्धि है। धर्म का फल सुख दुख में स्थिरता रखना, उतार चढ़ाव में स्थिरता रखना, अनुकूल प्रतिकूल संयोगों में समता बनाए रखना। चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति और प्रसंग क्यों न बन जाए, अपने मन की प्रसन्नता को टिकाए रखना। दूसरे अर्थों में कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ, सदाबहार प्रसन्न बने रहना ही धर्म का सच्चा फल है। पाना चाहते हो, मन को प्रसन्न रखना चाहते हो तो क्या करो? धर्म को जीना शुरू कर दो। वस्तु के स्वरूप को जानो और अपने आवेग संवेगों में नियंत्रण रखते हुए अपने अंदर की कलुषता का शमन करते हुए जीवन में पवित्रता का विकास करना शुरू कर दो। आ गया धर्म। इसके लिए ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, पर बहुत कठिन सा लगता है। कैसे होगा, कैसे करेंगे? कठिन केवल उसके लिए है जिसने अपने जीवन के मर्म को नहीं समझा। जिसे जीवन के मर्म का बोध हो जाता है, उसके लिए ये सब चीजें अत्यंत सरल होती है, बल्कि उसका पूरा जीवन ही सरल बन जाता है।
मन को साफ रखना, मन को पवित्र रखना, ये धर्म का सार है। तो अपना अंतःकरण पवित्र रखो, धर्म का समस्त सार केवल इस ही उपदेश में समाया हुआ है। और सब बातें केवल शब्दाडंबर मात्र है। इस बोध वाक्य की गहराई को समझने की कोशिश कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं धर्म करते हुए भी केवल आडंबरों में उलझा हूं। यदि ये है तो बड़े नुकसान का विषय है, चिंताजनक है। जो खो गया सो खो गया, जो बचा है उसे मुझे संभालना है और इसकी शुरुआत अभी से करना है। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे, ठीक महाराज ने कहा है, अब धीरे धीरे यही प्रयत्न करूँगा। महाराज ने बात तो बिल्कुल सही की, तो गलत कब करते हैं महाराज? महाराज तो बात सही कहते हैं, पर तुम्हारे दिमाग में सही तरह बैठती कहाँ है? जिस दिन सही बैठ जाए तो सब काम हो जाए। आप सोचोगे मैं धीरे धीरे करूँगा, क्या कहते हैं? देखिए तीसरा सूत्र, यह मत सोचो कि मैं धीरे धीरे मार्ग का अवलंबन करूँगा, किंतु अभी बिना विलंब किए ही धर्म करना शुरू कर दो, क्योंकि धर्म ही वह वस्तु है जो मृत्यु के समय तुम्हारा साथ देने वाला अमर मित्र होगा। कौन होगा? अमर मित्र, जो हर पल तुम्हारा साथ देगा। उस मित्र का साथ दो, उस मित्र से वास्ता करो, तो जीवन को हम आगे बढ़ाने में समर्थ हो पाएंगे। आज आप सबका समय हो रहा है। जो चार बातें, चूँकि अभी तो सार में ही है, हालांकि चलिए ये क्रम आगे चलता रहेगा। कुरल काव्य का एक एक वाक्य हम सबके जीवन के लिए बहुत बड़ा बोध देता है। समय और सुविधानुरूप इस क्रम को आगे जारी रखा जाएगा। पर जो सूत्र में मैंने बात की है कि धर्म करना, धर्मी कहलाना, धर्म को जीना और धर्म का फल पाना, आज से हमें क्या करना है? धर्म को जीने का लक्ष्य बनाना है, जीने का अभ्यास करना है, और हम धर्म को जीना शुरू करेंगे तो फल तो सहज रूप से प्राप्त हो जाएगा। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। जय जय जय।